क्या जनवरी 2026 में काम शुरू कर पाएगा नया वेतन आयोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है कि क्या जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पॉइंट वाइज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर ताज़ा अपडेट क्या है? क्या नया पे कमीशन जनवरी 2026 से काम करना शुरू कर देगा, या इस उम्मीद के पूरा होने की राह में अभी कई अड़चनें बाकी हैं? सबसे बड़ा सवाल ये कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई सवाल फिलहाल कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। दरअसल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले का ऐलान किया था, तो देश भर के 1.25 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी खुशी हुई। उन्हें उम्मीद बंधी कि जल्द ही आयोग का काम शुरू हो जाएगा और वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। लेकिन जनवरी से जुलाई का महीना आते आते उनका उत्साह असमंजस में बदल गया, क्योंकि 7 महीने का समय लगभग खत्म होने जा रहा है और अब तक आयोग का गठन भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जनवरी में आयोग के गठन का फैसला होने के बाद उम्मीदें थी कि अप्रैल तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TAOR को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, लेकिन जुलाई में भी न तो टर्म ऑफ रेफरेंस तय हो पाए और न ही आयोग के चेयरमैन या अन्य सदस्यों के नाम घोषित हुए। दरअसल अप्रैल 2025 में DOPT ने आयोग के लिए 4 अंडर सेक्रेटरी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन मंगाए थे। उनके लिए तय अंतिम तारीख को 2 बार बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया, लेकिन उससे आगे क्या हुआ, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि वो जरूरी शर्तें या पॉइंट्स जिनके आधार पर आयोग को अपना कामकाज शुरू करना होता है। जब तक ये तय नहीं होंगे, आयोग का काम शुरू होना नामुमकिन। इससे जुड़ी हुई किसी भी तरीके की आधिकारिक घोषणा नहीं होने के चलते पूरी प्रोसेस फिलहाल अटकी हुई है। नतीजा यह कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वाकई जनवरी 2026 से आयोग काम शुरू कर पाएगा, या यह तारीख महज एक उम्मीद बनकर रह जाएगी। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के 6-7 महीनों में आयोग के गठन की प्रक्रिया बेहद धीमी रही। अब जब टर्म ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुए हैं और सदस्यों की नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं, तो माना यही जा रहा है कि जनवरी 2026 की डेडलाइन का पूरा होना अब व्यवहारिक नहीं रह गया है। वेतन आयोगों के गठन का जो पुराना इतिहास वो भी यही संकेत देता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल का समय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगता है, क्योंकि 6ठे वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बना था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में आई थी, यानी कि लगभग 18 महीने। वहीं 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना और रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी गई और फिर जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूरी दी, यानी कि कुल मिलाकर 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। इस हिसाब से अगर 8वां वेतन आयोग अगस्त या सितंबर 2025 तक बन भी जाता है, तो भी रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने तक लग सकते हैं। ऐसे में 2027 की शुरुआत तक ही रिपोर्ट आ सकती है और इसके बाद सरकार की ओर से उसे लागू करने में भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं। मतलब व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू हो जाएंगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन जो पैटर्न है उसके आधार पर यही समझ में आ रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को लगभग 1.5 से 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।